नमस्कार। मैं अपनी एक और कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता को मैंने आज से करीब 3.5-4 साल पहले लिखा था और इस कविता के बीज मेरे मस्तिष्क में जब उत्पन्न हुए वह जगह था भीड़। जी हाँ, वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का खेल मैदान था जहाँ पर भीड़ एकत्रित थी और वह दिन था विजयादशमी का, 2018 की विजयादशमी का दिन। उस दिन रावण समेत कई रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि के पुतले दहन होते हैं। तो वह स्थान ही मेरी कविता की भूमिका है, मेरी कविता की पृष्ठभूमि है और शायद मेरी कविता का शीर्षक भी होगा। वहां पर क्षण ऐसा था कि पूरी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। उस दिन आईआईटी दिल्ली के पूरे स्टाफ और छात्र, शिक्षक, समस्त लोग वहां पर उपस्थित होते हैं देखने के लिए। और बस कुछ ही क्षणों में उन पुतलाओं के, रावण के पुतला का दहन होने वाला था। कोई महानुभाव आते और तीर कमान चला करके रावण के पुतले का दहन करते। यही मेरी कविता की पृष्ठभूमि है कि पूरी भीड़ एकत्रित है। उस दिन पूरे देश में हजारों पुतलों के दहन होने वाले हैं विजयादशमी के दिन। कुछ ही क्षण में कोई व्यक्ति आकर के पुतले के दहन करेंगे, उस पर कमान चलाएंगे, तीर बाण चलाएंगे। उस वक्त रावण के कुछ प्रश्न हैं जो वह वहां खड़ी भीड़ से पूछता है। तो रावण के उस प्रश्न को मैंने अपने कविता के भाव दिए हैं। प्रस्तुत है मेरी कविता। कविता का शीर्षक उसी पृष्ठभूमि से है, रावण के प्रश्न। कविता कुछ इस प्रकार है। ये रावण के प्रश्न हैं। कविता थोड़ी सी लंबी हो सकती है। रावण के प्रश्न मेरे कविता के भाव हैं। क्षण कैसा है? अनल आकार लेगा नभ में अब। अनल मतलब आग। अभी बाण छोड़े जाएंगे, पुतला दहन होगा, धधक करके पुतलाएं जलेंगी, आकाश में आग की लपटें दिखाई देंगी। अनल आकार लेगा नभ में अब, करने राख सहस्र दशानन। उस दिन लाखों हजारों पुतले जलते होंगे पूरे भारतवर्ष में। तो अनल आकार लेगा नभ में अब, करने राख सहस्र दशानन। लक्ष्य सधे हैं चढ़े प्रत्यंचे, शायद ब्रह्मास्त्र का होगा वाहन। पर कौन सुने व्यथा रावण की, पर कौन सुने व्यथा रावण की। उसके प्रश्न पर भीड़ मौन है, पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। अभी रावण के पुतले दहन होने वाले हैं, उसके प्रश्न हैं। अनल आकार लेगा नभ में अब, करने राख सहस्र दशानन। लक्ष्य चढ़े हैं सधे हैं चढ़े प्रत्यंचे, शायद ब्रह्मास्त्र का होगा वाहन। पर कौन सुने व्यथा रावण की, उसके प्रश्न पर भीड़ मौन है, पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। आगे कहता है, हरण किया जगत जननी को, पर जननी सम सम्मान दिया। हरण किया जगत जननी को, पर जननी सम सम्मान दिया। मेरे उद्धार खाती ही तो प्रभु राम ने अवतार लिया। हरण किया जगत जननी को, पर जननी सम सम्मान दिया। मेरे उद्धार खाती ही तो प्रभु राम ने अवतार लिया। सीखे नहीं मेरी गलती से, सीखे नहीं मेरी गलती से, नारी सम्मान पर भीड़ मौन है, पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। कहता है कि मेरा वध होने वाला है, मेरा पुतला दहन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर यह तो बताओ कि उस भीड़ में राम कौन है जो मेरा दहन करने वाला है। पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। पाप किया था मैंने त्रेता में। त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, रावण हुआ। पाप किया था मैंने त्रेता में, कलयुग तक चिता जला रही है। मैंने तो भयंकर पाप किया माता सीता का हरण करके, और वो इतना भयंकर पाप था कि मेरी चिता तो कलयुग तक जल रही है। पाप किया था मैंने त्रेता में, कलयुग तक चिता जला रही है। मेरा उद्धार तो राम ने किया, फिर भी पुतले जला रही है। अरे मेरा तो भगवान राम ने उद्धार कर दिया, विष्णु अवतार भगवान राम ने उद्धार कर दिया, उसके बाद भी मेरे पुतले जल रहे हैं। कई युगों तक जल रहे हैं, त्रेता युग से लेकर के कलयुग तक जल रहे हैं। पाप किया था मैंने त्रेता में, कलयुग तक चिता जला रही है। मेरा उद्धार तो राम ने किया, फिर भी पुतले जला रही है। अपने कुकर्म दिखते नहीं तुझको, अपने कुकर्म दिखते नहीं तुझको, नीच पाप पर भीड़ मौन है, पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। आगे है,
कहता है कि सब असुरों का संहार हुआ, मेरे अहंकार पर वार हुआ। मेरे पाप करने से क्या हुआ? पूरी असुर जाति का नाश हो गया, लंका का नाश हो गया, सोने की लंका का नाश हो गया। सब असुरों का संहार हुआ, मेरे अहंकार पर वार हुआ, बची ना सोने की लंका भी, पर नारी सम्मान संस्कार हुआ। कहता है कि इतना सब होने के बाद भी, मैं इतना खोने के बाद भी मेरा सब कुछ खो गया, पूरी मेरी जाति का विनाश हो गया, मेरी सोने की लंका जल गई, उसके बाद भी कोई एक अच्छा कार्य हुआ तो वह एक नारी के सम्मान का संस्कार हुआ। सब असुरों का संहार हुआ, मेरे अहंकार पर वार हुआ, बची ना सोने की लंका भी, पर नारी सम्मान संस्कार हुआ। कौन सा पाप बाकी है तुमसे, कौन सा पाप बाकी है तुमसे, दुष्कर्मों पर भी भीड़ मौन है। पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। शिव भक्त अनुरागी मैं था, मैं तो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। शिव भक्त अनुरागी मैं था, पर पापों का भागी मैं था। मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया। रावण कह रहा है वहां खड़ी भीड़ से कि शिव भक्त अनुरागी मैं था, पर पापों का भागी मैं था, माना मेरा संहार हुआ, पर राम गति को प्राप्त हुआ। मैं तो भगवान राम को प्राप्त हुआ। शिव भक्त अनुरागी मैं था, पर पापों का भागी मैं था, माना मेरा संहार हुआ, पर राम गति को प्राप्त हुआ। तुम छद्म प्रपंच ढोंग लिए घूमते, तुम छद्म प्रपंच ढोंग लिए घूमते, बता तुम में उत्तम नाम कौन है। पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। इस कविता के माध्यम से मैं कोई परंपरा पर, रीति पर सवाल खड़ा करूं, प्रश्न खड़ा करूं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। इसलिए रावण के शब्द में ही मैं कहता हूं कि जारी रख रीति अपनी, तुम पाप प्रतीक रहे दशानन। मुझे पाप का प्रतीक बना करके ये अपनी रीति जारी रखो। मुझे इस रीति से, इस परंपरा से कोई इस मर्यादा से कोई उलाहना नहीं है, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। जारी रख रीति अपनी, तुम पाप प्रतीक रहे दशानन। मुझे पाप का प्रतीक बना करके, रावण को पाप का प्रतीक बना करके इस रीति को जारी रखो, पुतले का दहन करो। जारी रख रीति अपनी, तुम पाप प्रतीक रहे दशानन। अचूक अमोघ बाण सब रख तुम, ब्रह्मास्त्र का भी कर ले आवाहन, पर क्या तुम में भी नहीं है रावण। इस प्रश्न पर भीड़ मौन है। पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। अनल अकार लेगा नभ में अब करने राख सहज दशानन, लक्ष्य सधे हैं चढ़े प्रत्यंचे, शायद ब्रह्मास्त्र का होगा वाहन, पर कौन सुने व्यथा रावण की। उसके प्रश्न पर भीड़ मौन है। पूछ रहा रावण बस इतना, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है, तुम में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कविता कैसी लगी। मेरी बहुत पुरानी रचना है, 3, साढ़े 3, 4 साल पुरानी कविता है। मैं एक जगह एकत्रित करके रखा हूँ इसे, आज आप तक पहुँचाने का अवसर मिला, मैं इसको पहुँचा रहा हूँ। पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल का नाम है पंचभूत। और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि आपकी इस पे प्रतिक्रिया क्या है, आपकी इस पे राय क्या है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तुकबंदियाँ करता हूँ, उससे मन में जो विचार आते हैं उसको रखता हूँ। मेरी कोई विधा नहीं है, मैं भक्ति रस का या हास्य रस का या श्रृंगार रस का या वीर रस का, इनमें से किसी रस का कवि नहीं हूँ। मैं कभी ही नहीं हूँ। मेरे मन में जो विचार आते हैं उसको आपके समक्ष रखता हूँ। यदि मैंने कुछ गलत बातें कह दी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आप जरूर से ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार अपनी एक और दूसरी कविता के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।